देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो मादा का जनन तंत्र था उसको तीन भागों में बांटा गया था। पहला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तीसरा था एक्सटर्नल जेनिटालिया। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल जेनिटालिया जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं बाह्य जननांग। ठीक है, क्या बोलते हैं? बाह्य जननांग। तो आज हम बाह्य मतलब कि मादा के बाह्य जननांग के बारे में जानेंगे। ठीक है, बाह्य जननांग होता क्या है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से भाग पाए गए थे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये जो बाह्य जननांग है एक्सटर्नल जेनिटालिया, तो इसको हम बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा, जिसको हम बोलते हैं भग। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? भग। तो ये जो मतलब कि ये बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल मतलब कि बाह्य जननांग है इसको हम वल्वा भी बोलते हैं। अब देखो ये वल्वा क्या है, बोलेंगे कि वल्वा जो होता है ये हमारा योनि क्षेत्र से संबंधित क्या होता है कि बाह्य जनन अंग होते हैं। ठीक है, मतलब कि योनि क्षेत्र से संबंधित कई बाह्य जनन अंग होते हैं जिसको हम बोलते हैं वल्वा भाग। ठीक है, अब ये देखो जो वल्वा जैसे ग्रुप की तरह होता है, जैसे कोई पुलिस विभाग का हो गया, उसमें मतलब कि दो चार लोग जुड़ गए तो ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, मतलब ग्रुप का वैसे राजा की तरह, जैसे हर मतलब कि एक राज्य में एक ही राजा रहेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर क्या होता है कि भाग मतलब कि एक ही मतलब कि सारे पार्ट को मिलाकर, जैसे गाड़ी वाला पार्ट हो गया उसको मिलाकर एक गाड़ी बन गया, तो वैसे यह भी है कि सभी पार्ट को मिला करके इसको क्या बोलते हैं? भग। ठीक है, इसको बोलते हैं भग। अब देखो ये भग क्या होता है, भग को हम लोग भग के कई भाग होते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ पर हो गया मोन्स पुबिस हो गया, लेबिया मिजोरा, वेस्टिब्यूल और क्लिटोरिस। ठीक है, और ये जो हमारा मोन्स पुबिस है इसको बोलते हैं जघन उत्थान या जघन रोम, और ये हमारा लेबिया मिजोरा को बोलते हैं हम दीर्घ ओष्ठ, और ये हमारा लेबिया माइनोरा का बोलते हैं हम लघु ओष्ठ, और ये जो वेस्टिब्यूल होता है इसको बोलते हैं हम प्रकोष्ठ, और ये क्लिटोरिस को बोलते हैं भग शिश्न। ठीक है, भग शिश्न। देखो शिश्न हमने मतलब कि मेरे वाले में पढ़े थे, यहाँ पर भग और शिश्न। ठीक है, भग शिश्न है, यहाँ पर क्लिटोरिस है। तो आइए हम देखते हैं, अभी एक एक पॉइंट चेक करके देख लेते हैं मतलब कौन क्या है। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि जो ये मोन्स पुबिस है, मोन्स पुबिस होता क्या है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि संरचना के माध्यम से कि मोन्स पुबिस क्या होता है, कि मोन्स पुबिस में क्या पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि जो संरचना होता है मतलब कि बाह्य जननांग का, देखो कि जो मतलब कि बाह्य जननांग होता है, बाह्य जननांग बोलेंगे कि जो बाह्य जननांग ये होता है जिसको बोलते हैं मोन्स पुबिस। तो ये जो मोन्स पुबिस होता है बोलेंगे कि ये भग का, वल्वा का बाह्य जननांग का पहला भाग होता है। ठीक है, बाह्य जननांग का पहला ऊपरी भाग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आधार सोची वसी उतक मतलब कि तेल जैसा पदार्थ पाया जाता है, तेल जैसा वसी उतक अधिकता के कारण, मतलब कि इसमें तेल रहेगा मतलब कि वसी मतलब कि जब अधिक रहेगा तो क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कुछ जो ऊपर का भाग रहता है इस भाग में क्या होता है कुछ मतलब छोटे छोटे रोम बन जाते हैं। यौनारंभ में क्या होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं कि रोम बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो छोटे छोटे रोम बन जाते हैं इसी को हम बोलते हैं मोन्स पुबिस या वो जघन उत्थान या जघन रोम। बस ठीक है, बस बोलेंगे क्या होता है कि यह योनि क्षेत्र के सबसे ऊपरी भाग पर, ठीक है, यह योनि क्षेत्र के सबसे ऊपरी भाग पर, या बोले कि भाग का सबसे ऊपरी भाग जो होता है, सब भाग का सबसे पहला भाग जो होता है उसमें क्या होता है कि अधस्त्वची वसी उतक तेल जैसा पदार्थ क्या मात्रा जो होती है अधिक होती है, वसी उतक का जो मात्रा होता है वह अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यह कोमल होता है, गद्दीदार फूला हुआ भाग दिखाई देता है। और इसमें क्या होता है कि यौना आरंभ में क्या होता है कि छोटे छोटे बाल उग जाते हैं, रोम उग जाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जघन उत्थान या जघन रोम, जिसको बोलते हैं मोन्स पुबिस। ठीक है, इसको बोलते हैं मोन्स पुबिस या जघन उत्थान। ठीक है, अब देखो आगे हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट ये हमारा हुआ। अब दूसरा पॉइंट हमारा कि लेबिया मिजोरा। क्या है? लेबिया मिजोरा, इसको हम बोलते हैं दीर्घ ओष्ठ। क्या बोलते हैं? दीर्घ ओष्ठ। अब देखो जो दीर्घ ओष्ठ था, ठीक है, तो बोलेंगे कि जो ये दीर्घ ओष्ठ होता है ये क्या होता है दो खड़े भंजे आकार का, मतलब कि भंजा मतलब कि ऐसे मतलब कि रहेगा क्या होता है कि दो खड़े भंजे आकार का होता है। ठीक है, दो खड़े भंजे आकार का होता है। इसका जो बोलेंगे कि जो ऊपरी भाग होता है, यहाँ पर जो ऊपरी सतह होता है ये वाला, यहाँ पर क्या होता है कि मतलब कि बाहरी सतह पर क्या होता है कि छोटे छोटे बाल उग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बाल लग जाते हैं, और यहाँ पर जो मतलब कि जो इसके अंदर का भाग होता है इस पर क्या होता है कि वसी उतक पाए जाते हैं, जो क्या होता है कि इधर उधर फैले रहते हैं। यहाँ पर जो भाग है इसके चारों ओर क्या होता है
फैले रहते हैं, इसी को बोलते हैं लेबिया मिजोरा। बस लेबिया मिजोरा होता है कि दो खड़े भंजे आकार का होता है, जो बाहरी सतह पर क्या होता है छोटे छोटे रोम रहते हैं, और जो आंतरिक सतह रहता है उस पर कहते हैं वसी ऊतक पाए जाते हैं बस, ठीक है। और यह कहता है कि ये भाग के इधर उधर फैले रहते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट जो हमारा है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, अब देखो जो लेबिया माइनोरा है इसको देखो, ये हमारा दीर्घ है और ये हमारा लघु है। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और ये लघु का अर्थ होता है छोटा, मतलब कि इसी बड़े के अंदर ही होगा, ठीक है। तो बोलेंगे कि जो लेबिया माइनोरा जिसको बोलते हैं लघु ओष्ठ, जो लघु ओष्ठ होता है यहाँ पर कुछ मतलब कि यहाँ पर यूरेथ्रा पाया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो ये यहाँ पर मूत्र मार्ग पाए जाते हैं। यहीं पर क्या होता है कि यहीं पर क्या होता है, यहाँ पर लघु ओष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। यहीं पर क्या पाए जाते हैं, लघु ओष्ठ पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, लघु ओष्ठ को क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये होता है लघु ओष्ठ। बोलेंगे कि यह क्या होता है कि दीर्घ ओष्ठ से, ये हमारा बड़का वाला मतलब कि दो जो भंजे का रखा है ये वाला, ये हमारा मतलब कि लघु ओष्ठ हुआ, लेबियम मेजोरा हुआ। बोलेंगे कि यह दीर्घ ओष्ठ से योनि छिद्र की ओर से, मतलब कि यहाँ पर योनि छिद्र पाया जाता है, यहाँ पर योनि छिद्र पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर यूरेथ्रा मतलब कि मूत्रमार्ग पाया जाता है। बोलेंगे कि यह दीर्घ ओष्ठ से योनि छिद्र की ओर लगे एक एक अपेक्षाकृत पतले एवं छोटे, मतलब पतले और छोटे ओष्ठ पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लघु ओष्ठ या फिर लेबिया माइनोरा। मतलब देखो, मतलब कि जो ये बड़ा मतलब कि बड़ा वाला हमारा जो पार्ट है जिसको बोलते हैं दीर्घ ओष्ठ, यही मतलब दीर्घ ओष्ठ है। यहाँ पर योनि छिद्र के पास क्या होता है कि योनि छिद्र के पास क्या होता है, एक पतला छोटा ओष्ठ होता है जिसको बोलते हैं लघु ओष्ठ। ये क्या होता है कि ये योनि छिद्र की चारों क्या होता है, फैला रहता है, ठीक है। बस अब ये हमारा दूसरा हुआ। अब देखो ये हमारा जो वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल, इसको हम बोलते हैं प्रकोष्ठ। क्या बोलते हैं, प्रकोष्ठ। अब देखो जो प्रकोष्ठ होता है ये भी क्या होता है कि अब ये लघु के अंदर होगा, प्रकोष्ठ लघु के अंदर होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रकोष्ठ। अब देखो ये जो प्रकोष्ठ होता है, प्रकोष्ठ क्या होता है, बोलेंगे कि ये लघु ओष्ठ के, ये हमारा लघु ओष्ठ है, लघु ओष्ठों से घिरा बीच में छोटा सा क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, ठीक है, वेस्टिब्यूल जिसको बोलते हैं प्रकोष्ठ। बस बोलेंगे कि जो लघु ओष्ठों से घिरा एक छोटा सा भाग पाया जाता है जिसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। इसका जो अधिकांश भाग होता है यौन क्षेत्र के इधर मतलब कि चारों तरफ क्या होता है, फैला रहता है बस, ठीक है। अब देखो वेस्टिब्यूल होगा। अब देखो यहाँ पे जो क्लिस्टोरिस है, क्लिस्टोरिस, क्लिस्टोरिस को हम बोलते हैं शिश्न भग, भग शिश्न, ठीक है। अब ये भग शिश्न होता है, क्या होता है कि बोलेंगे कि जो भग शिश्न होता है यह क्या होता है, यह जो हमारा प्रकोष्ठ है, यहाँ पर जो प्रकोष्ठ है, ठीक है, प्रकोष्ठ वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल सबसे ऊपरी भाग में, यहाँ पर क्या होता है कि सबसे ऊपरी भाग में क्या होता है, ऊपरी भाग में क्या होता है कि एक क्या होता है कि ये छोटा सा बेलनाकार, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कुछ अंग रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा बेलनाकार अंग पाया जाता है, बेलनाकार उत्थानशील, उत्थानशील, उत्थानशील क्या होता है कि अंग पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं क्लिस्टोरिस, क्लिस्टोरिस, ठीक है। अब जैसे हम लोग मतलब कि जो हमारा नर वाले जनन तंत्र में जो हमारा पेनिस था, मतलब बाह्यनांग जो शिश्न था, जब हम कोई चीज देखते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो मतलब कि इससे शिश्न प्रभावित होता था, तो ऐसे भी इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है जो उत्थानशील उत्पन्न होता है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो ये भाग होता है क्लिस्टोरिस, भग शिश्न, ये प्रभावित होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, भग शिश्न प्रभावित होता है, बस, ठीक है। बस इतना याद करना था, मतलब कि जो बाह्यनांग था, बाह्यनांग में कई पार्ट मतलब मिलाकर के जिसको बोलते हैं वल्वा भग बोलते हैं, भग के इतने पार्ट थे, तो हमने मोन्स पुबिस जिसको बोलते हैं, मोन्स पुबिस को बोलते हैं मोन्स पुबिस, ठीक है। जो ये हमारा मोन्स पुबिस था, मोन्स पुबिस क्या हुआ कि हमारा सबसे ऊपरी भाग हुआ, ठीक है। और जो ये हमारा जगन उत्थान था, उसके बाद ये हमारा लेबिया मिजोरा था, दीर्घोष्ठ, यहाँ पर लेबिया मिनोरा जिसको बोलते हैं लघुओष्ठ, और ये हमारा तीसरा वेस्टिब्यूल जिसको बोलते थे हम प्रकोष्ठ, और ये हमारा क्लिस्टोरिस था जिसको बोलते थे हम भग शिश्न। हमने यहाँ पर मतलब कि सभी पार्टों का वर्णन कर लिए, इतने पार्ट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का संरचना था, ठीक है। आप लोग इसको भी बनाकर चेक कर लेंगे, ठीक है, कैसे मतलब संरचना रहती है। अगर पेपर में आपसे पूछ भी सकता है तो आप लोग इसको बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि गुदा द्वार पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको संरचना को ठीक से बनाकर देख लेंगे, और नामांकन करना भी ना भूलेंगे, मतलब कि नामांकन भी ज्यादा
जरूरत रहता है बोर्ड पेपर में, अगर आपसे पूछ भी जाता है तो नामांकन रहना जरूरी है, ठीक है। तो वही उसी से नंबर भी आता है, तो आप लोग इसको बनाकर देख लेंगे। और ये हमारा मादा का जो जनन तंत्र का बाह्य जननांग होता है, इसके बारे में हम लोग समझ लिया, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो नर का यौन आरंभ होता है और मासिक चक्र क्या होता है, ठीक है। इसके मतलब इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।